हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गैस आज हम इस वीडियो में ये वाला गाउन बनाकर तैयार करेंगे जो कि बहुत ही इजी एंड आसान स्टेप्स में आपको यहाँ पर दिखाऊंगे। और इस तरीके के गाउन आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो कि पार्टी वेयर कहीं पर भी आप इसको वेयर कर सकते हैं एंड सिंपल तरीके से भी इसको वेयर कर सकते हैं क्योंकि ये डबल स्लीव्स में है। तो चलिए गैस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि इसमें क्या क्या फैब्रिक लगाए और क्या चाहिए। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने ली है ये इनविजिबल जिप, जो कि उल्टी वाली जिप कहलाती है। आप सिंपल वाली जिप भी यहाँ पर ले सकते हो, लंबी वाली लिए। और मैंने यहाँ पर लेस ली है इस तरीके से, एक पतली वाली लेस ली है और एक लेस मैंने ली है यहाँ पर चौड़ी वाली। ये वाली लेस हम नेक के लिए यूज़ में लेंगे। और जो कि ये चौड़ी वाली लेस है, यहाँ पर मैंने दो तरह की लेस ली है। आप चाहे तो चौड़ी वाली भी ले सकते हैं पूरे इसके लिए। तो ये वाले जो चौड़ी वाली लेस है, इसकी डबल लेस मैंने यहाँ पर ली है। अब ये जो लेस है इसको हम यहाँ पर स्लीव्स के मोहरी पर भी लगेगा, इन बेल्ट पर भी लगे, कमर की जो बेल्ट हम बनाएंगे। तो यहाँ पर ये लेस का हम बाद में यूज़ में लेंगे। इसको पहले हम एक साइड कर देंगे। अब सबसे पहले फैब्रिक मैंने यहाँ पर कितना लिया है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला कॉटन वाला फैब्रिक है गैस, ये जो मैंने आधा मीटर लिया है। और ये वाला क्रेप वाला फैब्रिक है। आप चाहे तो क्रेप वाले फैब्रिक से भी चोली बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर चोली बनाने के लिए सिर्फ आधा मीटर ही फैब्रिक लिया है, क्योंकि अगर मैं जॉर्जेट पे ये सिल्क वाला फैब्रिक लूँगी तो दोनों फैब्रिक यहाँ पर फिसलेंगे एंड मुझे थोड़ा सा मुश्किल होगा सिलने में। अगर आपको इजी लगे तो आप दोनों फैब्रिक ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये आधा मीटर फैब्रिक लिया है मैंने कॉटन वाला, 6 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक है हमारा। एंड जो ये हमारा क्रेप वाला फैब्रिक है वो मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 मीटर, जो कि हमें नीचे घेरे में रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये अब दोनों फैब्रिक हैं इनको हम एक तरफ कर देंगे। और जो ये वाला फैब्रिक है मैं इसको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि कितना बड़ा फैब्रिक लिया है मैंने। यहाँ पर 6 मीटर है, यानी कि पूरी साड़ी से भी बहुत बड़ा फैब्रिक है। तो सबसे पहले हमें जो आधा मीटर फैब्रिक लिया है गाइस, उसी पर इसकी कटिंग करनी है। तो हम पहले चोली वाला हिस्सा कट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और जितना मुझे चोली के लिए चाहिए उतना मैं यहाँ पर फैब्रिक निकाल दूंगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 2 पार्ट कट कर लिए हैं, फ्रंट और बैक के लिए। और इसको 2 पार्ट में भी इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको रख लिया है। लेंथ में मैंने इसकी 16 इंच में लिया है, जो कि हमारी कंप्लीट लेंथ रहेगी 15 इंच चोली की। और एक्स्ट्रा में मार्जिन लिया है। और विड्थ इसकी है 12 इंच। और नीचे का जो पार्ट है वो देखिए, फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको मैंने थोड़ा चढ़ा कर रखा है, यानी कि नीचे जो बैक पार्ट है उसको थोड़ा मैंने आधा इंच बढ़ा कर रखा है। यानी कि जो ये जिप वाला हिस्सा है मैं हमेशा इस तरीके से आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा में रखती हूँ, ताकि सिलाई में जाने के बाद ये पीछे का जो बैक पार्ट है वो छोटा ना हो। अब हमें यहाँ पर जो नाप लेना है, मेजरमेंट लेना है, ऊपर वाले हिस्से से ही लेना है, यानी फ्रंट पार्ट से हमें इसको नाप लेनी है, मेजरमेंट लेना है। अब यहाँ पर आर्म होल पे 6 इंच पे निशान लगाया और 7 इंच मैंने शोल्डर पे लिया है। जितना आपका शोल्डर है उसका हाफ करके इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर लें। अब इस तरीके से यहाँ पर आर्म होल पे शेप लगाया। अब जितनी चौड़ाई हमें नेक की विड्थ कितनी चाहिए उतना हम यहाँ पर ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पे नेक की विड्थ ली है, क्योंकि नॉर्मल नेक की विड्थ 2.5 इंच होती है। अगर हैवी है या फिर थोड़ा हेल्थी में है तो आप यहाँ पर 3 इंच भी ले सकते हैं। नेक की लंबाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6.5 इंच लिया है और नीचे से भी मैंने 2.25 इंच पे मार्किंग की है। अब इस तरीके से इधर भी हम एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर जैसा आपको नेक का डिज़ाइन चाहिए आप वैसे यहाँ पर बना सकते हो। अब सबसे पहले हमें चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पर लगाना है, उसमें प्लस 2 इंच हमें लूजिंग का ऐड करना है। जितना आपका चेस्ट है उतना आप उसका चौथा हिस्सा निकाल के इस तरीके से इस पर मार्किंग कर लें। और नीचे कमर पे हमें कमर का 4th पार्ट निकालते हुए इस पर मार्किंग कर लेंगे। एंड यहाँ पर 1.5 इंच मैंने टक्स का लिया है, जो कि हमें फ्रंट और बैक पार्ट दोनों पर हमें टक्स लेने हैं। तो हमें टक्स का भी मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा में ले लिया है और 2 इंच प्लस लूजिंग का भी यहाँ पर मैंने ऐड किया है। अब नीचे से इस तरीके से थोड़ा डाउन कर लेंगे, साइड साइड की तरफ से हमें इस तरीके से इसको डाउन कर लेंगे। अब जैसा आपको नेक की गोलाई चाहिए आप राउंड नेक बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 शेप में जो होता है मैं यहाँ पर इस तरीके का नेक ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पर कोई सी भी आप डिज़ाइन बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब आर्म होल पर भी इस तरीके से यहाँ पर हल्की सी गोलाई लगा देंगे। तो ऊपर से यहाँ पर 4 इंच पे निशान लगाना है शोल्डर से। और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आर्म होल की गोलाई लगानी है, जो कि हमें पहले बैक पार्ट की गोलाई लगानी है। उसके बाद में हम डीप आर्म होल की गोलाई बाद में कट करेंगे। पहले हमें बैक पार्ट की गोलाई कट करनी है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें हल्के से शोल्डर डाउन करने हैं, ये देखिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक की तरफ से हमें पहले ऊपर वाला हिस्सा कट करना है और आर्म होल की तरफ से हम दोनों हिस्सों को कट कर लेंगे बराबर से। अब ये देखिए बैक पार्ट वाला नेक का मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ सेंटर से कट लगा देंगे दोनों पार्ट पर,
ताकि इनका सेंटर हमें पता रहेगा। अब हमें जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है और नीचे वाला हमारा बैक पार्ट है। अब यहाँ पर जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर नेक की मार्किंग कर लेनी है चौड़ाई और लेंथ में। अब हमें फ्रंट वाले आर्म होल पर इस तरीके से यहाँ पर गोलाई लगानी है और डीप गोलाई यहाँ पर इसकी लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अभी इसकी कटिंग कर लेंगे तो हमारा फ्रंट आर्म होल का गोलाई हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट को लेना है। तो बैक पार्ट पे कितना डीप चाहिए उतना मैंने लेंथ में सेम लिया है और चौड़ाई में भी मैंने यहाँ पर 3.25 इंच लिया है। अब यहाँ पर मैं राउंड नेक दूंगी, जो कि फ्रंट पार्ट में मैंने पान वाला नेक बनाया है और यहाँ पर बैक पार्ट पे राउंड वाला नेक हम यहाँ पर तैयार करेंगे। अब इसको मैं इस तरीके से कट कर लेंगे। अब ये दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर कट होके रेडी हो चुके हैं। अब इन पार्ट को हमें दोनों को जो हमारे जॉर्जेट वाला फैब्रिक है उस पर रखते हुए इनका भी फैब्रिक कट कर लेना है जितना हमें यहाँ पर चोली के लिए चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बिल्कुल चौकोर कपड़ा कट किया है। इनका अभी कोई मैंने यहाँ पर आर्मोल और गोलाई कोई कट नहीं की है। अब हमें यहाँ पर क्रेप वाला फैब्रिक लेना है और यहाँ पर नीचे का घेरा कट करना है। तो इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड करते हुए पर बिछा लिया है। जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसको मैंने एक्स्ट्रा में निकाल के रखा है। अब सबसे पहले मैंने है यहाँ पर जो हमारी कमर है उसका 4th पार्ट लेना है, क्योंकि 4 हिस्सों में ही यहाँ पर मैंने इसको बिछा हुआ है, 4 फोल्डिंग में है। तो यहाँ पर इसका 4th पार्ट लेंगे और कमर की गोलाई लगा देंगे। अब जहाँ से हमने यहाँ पर कमर की गोलाई लगाई है यहीं से हमें लेंथ की निशान लगानी है। तो जितनी हमारी लेंथ है यानी कि हमारे फुल लेंथ है उसमें हम 15 इंच माइनस कर देंगे, यानी कि जो हमारे चोली वाला हिस्सा है उसको कम कर देंगे। उसके बाद जो हमारी लेंथ बची हुई है तो यहाँ पर उसकी लेंथ का हम निशान लगा देंगे। तो जितनी हमारे मेन फैब्रिक की जॉर्जेट वाले फैब्रिक की लेंथ रहेगी उससे हमें 3 इंच छोटा कट करना है इसको। तो मैंने यहाँ पर इसको 50 इंच पे निशान लगाया है 15 इंच माइनस करते हुए, और यहाँ पर मैंने इसको 2 इंच ही कम किया है। जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा उसको हमें 52 इंच के समथिंग इसको कट करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, साइड से किनारे की भी हम कट कर देंगे। अब यहाँ से 2 कलियाँ हमारी कट होएगी, यानी कि जो नीचे का घेरा है उसमें 2 जॉइंट आएंगे। तो इस तरीके से 2 कलियाँ कट कर लेंगे और इनको इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट करना है। तो हमें दोनों जो घेरे हैं हमें अलग अलग रखना है, तो इनको भी अलग अलग कर लेंगे फ्रंट और बैक के लिए। तो इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे घेरे को। अब उसके बाद हम इस तरीके से रखेंगे और जो हमने 2 कलियाँ यहाँ पर कट की है उनको इस तरीके से डायरेक्शन से सेट कर लेंगे किस तरफ से ये आएंगी, और इससे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि सिलते टाइम हमें इनका डायरेक्शन पता रहेगा कि कौन सी सीधी साइड पे आएगी और कौन सी उल्टी साइड पे आएगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको पिन से सेट कर दिया है। इसको जब सिलाई करेंगे तो उस टाइम पे हम इसको हटा देंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें जॉर्जेट वाला फैब्रिक भी कट कर लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्रेप वाला फैब्रिक कट किया है घेरे के लिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जॉर्जेट वाला फैब्रिक डबल अम्ब्रेला कट किया है। अब यहाँ पर जो फैब्रिक बचा है उसमें से हमें यहाँ पर स्लीव्स निकालनी है, जो हमें सिंपल वाली स्लीव्स यहाँ पर बनानी है। तो सबसे पहले सिंपल स्लीव्स जो नॉर्मली सबको आती है वो वाली कटिंग कर लेनी है। तो जितनी आपको लेंथ चाहिए आप उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लें फोल्डिंग के लिए, यानी कि जो सिलाई में जाएगा और आगे की तरफ फोल्डिंग होगा उतना एक्स्ट्रा आप यहाँ पर मार्जिन ले लें। अब यहाँ पर जो हमें आर्म होल की गोलाई कितनी रखनी है उसे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर मेरी 5 इंच गोलाई है और मैंने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है 6.5 इंच पे। अब यहाँ से जो मैंने आर्म होल की तरफ से 9 इंच पे निशान लगाया उसको हम अंदर की तरफ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे डीप में, और ऊपर की तरफ से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। अब इन निशानों को इस तरीके से राउंड करते हुए हमें यहाँ पर गोलाई लगा देनी है। इस तरीके से आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। अब यहाँ से इनको मार्किंग करते हुए इनको मिला देना है। तो ये हमारे स्लीव्स का पैटर्न तैयार हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की डीप गोलाई लगानी है यहाँ पर। तो इस तरीके से गोलाई भी लगा देंगे, 2 पार्ट को उठाना है और इस तरीके से यहाँ पर गोलाई लगानी है। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स पैटर्न बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर सेंटर से एक कट लगा देंगे तो ये हमारी स्लीव्स कट के रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर चोली वाला जो हमारा हिस्सा है उसको लेना है और जो हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है उसको इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। दूसरे वाले फैब्रिक को भी यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हमें एक कच्ची सिलाई लगा देंगे फ्रंट आर्म होल से और
नेक से दोनों पार्ट को इस तरीके से कच्ची सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। मैंने यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई है, मैंने यहाँ पर इसको फेविकोल से चिपकाया है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने नेक को बनाकर कंप्लीट कर रखा है पहले से ही। दोनों पार्ट के नेक हम यहाँ पर रेडी हैं। मुकरम से मैंने यहाँ पर नेक को रेडी कर रखा है। अब इस तरीके से नेक को रखते हुए दोनों फ्रंट और बैक के लिए नेक को हमें रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा दी है। अब हमें इनको अभी पलट कर फोल्ड नहीं करना है, पहले हमें यहाँ पर शोल्डर से जॉइंट करना है। तो इस तरीके से जो हमारी नेक की पट्टी है, यानी जो हमारा नेक की पाइपिंग है, इसको इस तरीके से ओपन रखना है और यहाँ पर शोल्डर पे सिलाई लगानी है। अब इस तरीके से जब हम इसको सिलेंगे तो शोल्डर की सिलाई हमारी दब जाएगी यहाँ पर इस तरीके से। ये देखिए अभी हमें यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी क्योंकि हमें पीछे वाले हिस्से में जिप लगानी है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर टक्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो जो फ्रंट पार्ट है उस पर 4 इंच दूरी पर मैंने टक्स बनाए हैं, जो हमारा सेंटर का कट है उससे। और लेंथ में मैंने 5 इंच पे लिया है। ऊपर से बस्ट पॉइंट भी आप देख सकते हो 10 इंच पे मार्किंग की है, यानी फ्रंट जो हमारा टक्स है उस पर। आर्म होल का टक्स मैंने यहाँ पर 3 इंच लंबा लिया है। और बैक पार्ट का जो हमारा टक्स है उसको सेंटर का जो कट है उससे मैंने यहाँ पर 4.5 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि जो आधा इंच फैब्रिक रहेगा हमारा वो इसमें जिप में चला जाएगा। अब दोनों साइड पे इसी तरीके से लिया है और लेंथ में मैंने यहाँ पर 5 इंच पे टक्स लगाए हैं। अब इन टक्स को इस तरीके से सिलते हुए इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक को दोनों को यहाँ पर टक्स को रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट पर रेडी कर लिया और इस तरीके से देखो यहाँ पर कप भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल पर स्लीव्स को लगाना है। तो पहले हमें नॉर्मल स्लीव्स जो हमने बनाई है उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने आगे से स्लीव्स को फोल्ड कर दिया है। अब हमें ध्यान रखना है जो हमारा फ्रंट आर्म होल की गोलाई यानी कि जो डीप गोलाई है उसको हमें फ्रंट आर्म होल की तरफ रखते हुए इस तरीके से सेंटर से इसको सिल देना है। दूसरे स्लीव्स को भी ऐसे ही रखना है। जो हमारा सेंटर का कट है उसको शोल्डर पे मिलाते हुए इस तरीके से यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे शोल्डर पे सिलाई लगा के मैंने यहाँ पर आर्म होल को अटैच कर लिया है, यानी कि इसको यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने जो चिट बटन होते हैं उसकी भी मैंने यहाँ पर डोरी लगा दी है। अब हमने यहाँ पर घेरा जो हमने क्रेप वाला घेरा लिया है उसको भी मैंने नीचे से फोल्ड करके इसको भी कंप्लीट कर लिया है। और इन दोनों कलियों को भी यहाँ पर ये देखिए मैंने जॉइंट कर लिया है। और नीचे से ये देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ तक इसको सिलाया है ताकि जो नीचे की ये फिनिशिंग है ये जॉइंट हमारा नज़र नहीं आए, ऊपर से इस तरीके से फिनिशिंग हमारी नज़र आएगी। तो दोनों साइड से मैंने इतना इतना इनको यहाँ पर जॉइंट कर लिया है ऊपर तक, यानी कि ऊपर तक हमने इसको अटैच नहीं किया है, थोड़ा सा इसको ओपन छोड़ा है। और पीछे की फिनिशिंग के लिए हमें इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट किया है। आप चाहे तो बाद में भी जॉइंट कर सकते हो। अब यहाँ पर घेरे को इस तरीके से क्रेप वाले घेरे को इस पर जोड़ना है, चोली वाले हिस्से पर। दूसरे वाले घेरे को भी इस तरीके से यहाँ पर रखना है और इसको जोड़ देना है। उसके बाद में हमें जॉर्जेट वाला घेरा लेना है, उसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए उसको भी सिलाई लगा देनी है। और दूसरे पार्ट पर भी इसी तरीके से इसको सिल देंगे। तो यहाँ पर कमर से दोनों पार्ट को मैंने अटैच कर दिया है, ये देखिए। अब हमें यहाँ पर इसके पीछे वाला जो चेन है उसको हमें रेडी करना है। तो यहाँ पर सेंटर पे चेन के लिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है, ये देखिए सेंटर देखते हुए मैंने यहाँ पर चेन लगा दी है। और जो हमारा कमर का जॉइंट है उससे मैंने 2 इंच या 1 इंच आप जितना चाहे, कमर के जॉइंट से हमें थोड़ा नीचे ही रखना है, वरना अगर आप कमर तक इसको चेन को लगाओगे तो बिना चेन से भी आप इसको पहन नहीं सकोगे। तो इस तरीके से चेन की मैंने थोड़ी सी सिलाई को नीचे तक रखा है। अब यहाँ पर ये हमारी उल्टी वाली चेन है, तो हमें क्या करना है, सेंटर से जो यानी कि जो हमारी सिलाई है नेक की वहाँ से हमें इसको रखना है दोनों पार्ट को। और यहाँ से इसको पहले पिन से सेट कर लेंगे और निशान लगा लेंगे कि हमें कहाँ तक इसको सिलना है, यानी कि कहाँ तक इसको स्टिच करना है। अब हमें ये उल्टी वाली चेन है तो इस तरीके से इसको रखना है उल्टा फोल्ड करते हुए। और उल्टी चेन सभी को लगानी आती होगी गाइस, बिल्कुल नॉर्मल है इसको लगाना। तो कैसे लगाना है ये देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर सिलाई पर इस तरीके से लगाना है और बिल्कुल किनारे किनारे पे, यानी कि इसको फोल्ड करते हुए इसको पलट कर इस तरीके से किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। और जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक इसको सिलना है। वैसे ही हमें दूसरा वाला पार्ट भी इस तरीके से सिल देना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको सिल दिया है और जो हमारे नेक की पट्टी है उसको भी सिल दिया है। अब हमें यहाँ पर सेंटर पे जो यानी कि सिलाई का हमारा निशान है उसको हमें कट करना है इन दोनों पट्टियों के बीच में से। तो हमें हमेशा यहाँ पर दोनों तरफ मार्जिन बराबर छोड़ना है, यानी कि चोली का जो हमारा कपड़ा है उसको बराबर छोड़ना है। और जहाँ तक हमने चेन पर सिलाई लगाई वहाँ तक इसको कट करना है।
तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस पे कट कर दिया है। अब इस चेन को इस तरीके से अंदर की तरफ धकेल देंगे और यहाँ से इस तरीके से कॉर्नर से कोना निकालते हुए ऊपर की तरफ नेक की तरफ, और यहाँ पर ये देखिए चेन को यहाँ से निकाल लेंगे। अब आप सोचोगे कि नीचे की तरफ से ये ओपन है, ऊपर से देखो हमारे उल्टी चेन लगकर रेडी हो चुकी है। और जो नीचे वाला हिस्सा है यानी कि कोने का जो नीचे का हिस्सा है ये देखो यहाँ से ओपन है। तो इसको कैसे फिनिश करना है, यहाँ पर इस तरीके से वापस से उल्टा करना है और इस तरीके से पार्ट को बराबर मिलाना है और यहाँ से थोड़ी ऊपर से इस तरीके से यहाँ पर नीचे तक सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे पर हमें इस तरीके से इसको सिल देना है। तो ये हमारा चेन वाला जो नीचे का हिस्सा है बिल्कुल कवर हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ तक इसका जॉइंट है। तो ये देखिए दोनों साइड से फिनिश हो गया है और बैक पार्ट से भी आप देख सकते हो, पीछे से भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमारी चेन लगकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए यहाँ तक कहीं से भी इसका जॉइंट नज़र नहीं आ रहा और चेन का भी पता नहीं लग रहा है कि हमारी यहाँ पर चेन लगी है। अब हमें कमर पे इस तरीके से ये लेस को लगाना है, तो हमें फ्रंट वाले पार्ट पर ही लगाना है और जो हमारी स्लीव्स है उस पर हमें पतली वाली लेस लगानी। तो इस तरीके से यहाँ पर पतली वाली लेस को हम यहाँ पर यूज़ में लेंगे। तो हमें स्लीव्स पे, दोनों स्लीव्स पे ये पतली वाली लेस लगानी है और चौड़ी वाली लेस हमें यहाँ पर कमर पर लगा देनी है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने दोनों पर लगा दी है। स्लीव्स पर भी इस तरीके से पतली वाली लेस का यूज़ किया है और नेक पर भी हमें पतली वाली लेस ही लगानी है। तो यहाँ पर ये वाला गाउन हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, लेस हमारी लग के रेडी हो चुकी है, हमें वापस इसको पलट कर उल्टा करना है और यहाँ पर मैंने फिटिंग का निशान पहले से मार्किंग किया हुआ है। तो जितना आपको फिटिंग है उतना आप यहाँ पर पहले निशान लगा दें और फिटिंग का मार्किंग करते हुए पहले हमें सबसे नीचे जो जॉर्जेट वाला घेरा है उसको कमर के यहाँ से जॉइंट करना है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए मैंने इनको दोनों को जॉइंट कर दिया है दोनों साइड से। अब हमें ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ से हमें फिटिंग लगानी, कहाँ तक, यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक लगानी है। और जो नीचे वाला जॉर्जेट वाला हिस्सा है उसको थोड़ा यहाँ से तिरछा जाने देंगे नीचे तक और अलग कर देंगे। तो दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने साइड से फिटिंग का सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा फिटिंग होके रेडी हो चुका है और नीचे से आप इंटरलॉक या पिको भी कर सकते हैं या फिर बारीक सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा गाउन बनकर रेडी हो जाएगा। अब बारी आती है हमारी दूसरे पैटर्न की, यानी कि जो हमारा कफ वाली जो स्लीव्स है उसको बनाने की। तो यहाँ पर देखिए मैंने नेक और जो हमारे इसकी स्लीव्स का जो हमारा कपड़ा है वो भी मैंने कट किया हुआ है। मैं आपको इसका बाद में मेजरमेंट दिखाऊंगी कि कितना हमने लिया है। और नेक के लिए ये देखो मैंने यहाँ पर पट्टी, मुकरम वाली पट्टी को यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लिया है, इसको मैंने थोड़ा राउंड में कट किया है। आप बाकी और की वीडियो देखोगे तो उसमें आप बिल्कुल इस तरीके से पट्टी आपको नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी पट्टी दिखाएंगे, जो कि वो हमारे राउंड जो नेक रहेगा हमारा उसमें बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आएगी और सेट नहीं बैठेगी। तो मैंने इस तरीके से राउंड, जिसे हम कॉलर बनाते हैं वैसे ही मैंने इसको कट किया है। और मुकरम को मैंने यहाँ पर कपड़े के साथ में पेस्ट भी कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने 15 इंच मेरे नेक की गोलाई ली है और सिलने के बाद हमारे यहाँ पर कंप्लीट 14 इंच रहेगा, यानी कि 1 इंच हमें मार्जिन में लेना है। ये देखिए, और जो हमारी लेस की चौड़ाई है उतना ही हमने यहाँ पर मुकरम लिया है। ये देखिए, अगर आपके पास लेस थोड़ी चौड़ी है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मुकरम की चौड़ाई लें। मैंने उतना ही यहाँ पर लिया है जितनी हमारी लेस की चौड़ाई है। अब हमें ये लेस हमारी बिल्कुल सीधी है, तो आप सोचोगे राउंड नेक में कैसे लगेगी, तो इसको भी मैं बाद में बताऊंगी आपको कि कैसे लगाना है। पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर जो स्लीव्स के लिए भी मैंने इस तरीके से 2 पैटर्न कट कर लिए हैं यहाँ पर लेस के, और जितना हमें यहाँ पर मोहरी पे चाहिए स्लीव्स की इतना हमने यहाँ पर लेस को कट कर लिया है। ये देखिए, और साथ ही मैंने मार्जिन के साथ भी इसको कट किया हुआ है। और वैसे ही मैंने यहाँ पर 2 कपड़े लिए हैं इस तरीके से, तो दोनों को स्टिच कर लिया है। पहले हमने यहाँ पर लिया है क्रेप वाला और कॉटन वाला, और दोनों को सेंटर से यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर लेस को कैसे रखना है, जो कि ये क्रेप वाला फैब्रिक है उसको यहाँ पर जैसे हमने जॉइंट किया है उसी की सिलाई के किनारे से इस तरीके से इसको सिल देना है। दूसरे वाले हिस्से को भी हमें ऐसा ही रखना है। क्रेप वाला जो कपड़ा है उसकी सिलाई की यहाँ से हमें किनारे से बिल्कुल इस तरीके से इसको रखना है और किनारे किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे तो ये एक साइड से अटैच हो जाएगा। तो चलिए सिलाई पे मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे लगाना है। इस तरीके से जो हमारी सिलाई का जॉइंट है, तो हमें क्रेप वाला कपड़ा है उसी साइड पे हमें लेस को रखना है और यहाँ पर इसको अटैच करना है। तो दोनों फैब्रिक को इसी तरीके से यहाँ पर रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स वाली मोहरी तैयार होगी। अब दूसरी साइड से भी ऐसे हमें इसको सिल देना है। तो यहाँ पर ये देखिए दूसरी साइड से भी मैंने इसको सिल दिया है
और ये हमारे यहाँ पर लेस इसमें अटैच हो चुकी है। आप चाहे तो ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई भी लगा सकते हैं और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ इस तरीके से चला जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला हमारा बॉर्डर बनकर तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें दूसरे वाला फैब्रिक को भी रेडी कर लेना है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने नीचे वाले फैब्रिक को रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर ये दोनों पट्टियाँ हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब सीधे हमें यहाँ पर इस तरीके से स्लीव्स को रखना है और इसको अटैच कर देंगे। अब हमें बारी आती है यहाँ पर नेक को रेडी करने की, जो कि हमने यहाँ पर कॉटन वाला फैब्रिक और यहाँ पर क्रेप वाला फैब्रिक दोनों लिया है। नीचे की तरफ क्रेप वाला फैब्रिक है। सिलाई हमें यहाँ पर बिल्कुल मुकरम है, जो वहाँ से किनारी किनारी पर ही इसकी सिलाई लगानी है। अब इस तरीके से ऊपर से छोटे छोटे हमें कट लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा नेक राउंड में कटा हुआ है। तो हमें हल्का सा इसमें कट लगाना है ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए पलटने के बाद। अब हम इसको पलट कर दूसरी तरफ कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए तो हमारा मुकरम अंदर की तरफ चला जाएगा और जो क्रेप वाला फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा लेस में, ताकि हमारा जो लेस का कलर है वो बदले नहीं, लेस बिल्कुल कलर वैसा ही लगे। अब एक किनारे पर एक सिलाई और लगा देंगे ताकि जो हमने यहाँ पर नेक को पलटा है वो अच्छे से यहाँ पर फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पर ये देखिए गैस, मैंने नेक को बिल्कुल जैसे कॉलर कट करते हैं वैसे ही यहाँ पर मैंने इसको कट किया है। अब हमें लेस लगाना है। अब आप सोचो कि लेस बिल्कुल सीधी है, इसमें अगर ऐसे लगाएंगे तो इसमें चुन्नट आएंगे, कैसे लगाएंगे। तो सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। अब इस तरीके की लेस को अगर आपको लगाना है राउंड नेक में या कहीं पर भी, तो कैसे करना है, यहाँ पर सुई में से धागा निकाल देना है आपको और जिस साइड से आपको राउंड चाहिए उस साइड से सिलाई लगाते हुए इस तरीके पीछे से प्रेशर फुट के पीछे से हमें इस तरीके से दबाव लगाना है। उंगली से बिल्कुल दबा लेंगे, जितना हो सके उतना इस तरीके से दबाना है। तो ये बिल्कुल हमारी लेस है जो एक जगह इकट्ठी होती जाएगी और यहाँ पर इसके राउंड नेक में ये बनता जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए लेस की गोलाई आप देख सकते हो अपने आप यहाँ पर गोलाई आ चुकी है। आप जिस तरीके से आप लगाना चाहे आप यहाँ पर लगा सकती हैं। जितनी भी आप गोलाई में नेक हो कोई सा भी हो उस टाइप से आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ऊपर की तरफ से मैंने इसको सिल दिया है। अब नीचे की तरफ से भी लेस को अटैच कर देंगे। तो ये हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में राउंड नेक में यहाँ पर ये हमारी लेस बिल्कुल सीधी वाली लेस लग के रेडी हो चुकी है। ये देखिए लेस की आप राउंडिंग देख सकते हो कितना प्यारी लुक आई है इसको लेस को लगाने के बाद। तो यहाँ पर अब इस तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है उसको हम यहाँ पर नीचे की तरफ दबाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले फ्रंट वाला जितना हमने फोल्डिंग किया है वहाँ तक इस तरीके से बैक वाले पार्ट पर भी निशान लगा देना है। अब जो हमने यहाँ पर निशान लगाए वो देखना है हमें बराबर करके ऊपर वाले हिस्से के बराबर ही आ रहा है ना, फिर उस पर हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर इसको सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारा फैब्रिक है ऊपर वाला नीचे वाला ये देखो बराबर फोल्ड करने के बाद बिल्कुल बराबर आ रहा है फिनिशिंग के साथ में। यहाँ पर ये देखिए अब साइड से भी हमें इसको सिलाई लगा देना है दोनों पार्ट पर, यानी दोनों तरफ से इस तरीके से इसको सिल देना है। तो ऊपर वाला जो फैब्रिक है क्रेप वाला इसको इस तरीके से फोल्ड करना है अंदर की तरफ और यहाँ पर जो हमने निशान लगाया उतना हमें यहाँ पर इसको सिल देंगे, यानी दोनों साइड के इसके मुंह को हमें यहाँ पर इस तरीके से सिलकर बंद कर देंगे। तो ये हमारे एक तरफ से कॉलर बनकर तैयार हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए अब इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे और अच्छे से हम यहाँ पर कैंची की मदद से यहाँ पर हल्का सा इसका कोना निकाल लेंगे। तो दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही करना है, इस तरीके से दोनों तरफ से हमें इसके कोने निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल कॉलर बनकर तैयार हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर कुर्ते में इसमें लगाते हो बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे सारे बॉर्डर बनकर तैयार हो चुके हैं। स्लीव्स वाले पैटर्न भी मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए और ये हमारा नेक वाला राउंड वाली पट्टी भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें इनको एक तरफ रखना है और जो हमने यहाँ पर स्लीव्स वाला कपड़ा लिया है वो कितना लिया है मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। मैंने पहले से इसको कट कर के रखा है और 33 इंच मैंने यहाँ पर इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई में मैंने लिया यहाँ पर 24 इंच, यानी कि हमारी स्लीव्स की लेंथ है यहाँ पर 21 इंच और उससे मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। प्लस इसमें 2 इंच की हमारी लेस जो लेस का बॉर्डर है वो बॉटम रहेगा वो वाला यहाँ पर अटैच हो जाएगा। जितनी आपकी लेस चाहिए आपको लेस का बॉर्डर कितना लगाना है उसको भी मार्जिन करना है और लेंथ को भी मार्जिन करना है। अब इस तरीके से दोनों साइड से यहाँ पर इसको पलट कर सिलाई लगा देंगे। तो दोनों साइड की किनारे को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, आप चाहे तो यहाँ पर पीको भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल बारीक सिलाई लगाते हुए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने दोनों सिलाई को लगाते हुए यहाँ पर अटैच कर दिया है इनको
और ऊपर से भी एक कच्ची सिलाई लगा दी है दोनों साइड पे। ये देखिए नीचे वाले हिस्से पर भी मैंने कच्ची सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर एक पार्ट को लेना है इस तरीके से, जो हमने कच्ची सिलाई लगाई उसको धागे को खींचना है। तो यहाँ पर इस तरीके से अपने आप गेदर्स बनते जाएंगे। तो इस तरीके से हम चुन्नट को बनाते हुए सेट कर लेंगे। आप चाहे तो सिलते टाइम भी चुन्नट बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर धागे से इस तरीके से, ताकि ये गेदर्स हमारे बिल्कुल इक्वल आए, छोटे बड़े नहीं रहेंगे। और यहाँ पर जितना हमारा निशान लिया है हमने मोहरी का, उतना हमें यहाँ पर चुन्नट को एडजस्ट करना है दोनों तरफ से। तो इन दोनों को यहाँ पर इस तरीके से फ्रिल बना लेंगे धागे को खींचते हुए। तो दोनों स्लीव्स को हमें ऐसे ही तैयार करना है। ये देखिए मैंने इस स्लीव्स को दोनों तरफ से इस तरीके से चुन्नट बना दिए हैं दोनों तरफ से। और दूसरे वाले हिस्से पर भी हमें ऐसे ही बना लेना है। तो दूसरी स्लीव्स को भी हमें ऐसे ही रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों स्लीव्स को मैंने रेडी कर लिया है चुन्नट बनाते हुए। अब हमें यहाँ पर नेक लेना है। जो नेक की पट्टी हमने तैयार की थी उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और इसका सेंटर निकालना है और सेंटर पे इस तरीके से मार्किंग करनी है। अब जो हमने यहाँ पर मार्किंग की है उससे हमें दोनों साइड पे 1-1 इंच दूरी पर निशान लगाना है इस तरीके से। दोनों साइड पे हमें 1-1 इंच दूरी का मार्जिन लेना है यहाँ तक। और जहाँ पर इसका हमारा जो बॉर्डर है यानी कि इसका कोना है, यहाँ से इस तरीके से इधर से भी हमें 1 इंच दूरी पर निशान लगाना है। यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल किनारे से इस तरीके से 1 इंच दूरी पर निशान लगाना है। अब जो ये हमने निशान लगाया ये वाले निशान के अंदर ही हमें जो हमने यहाँ पर स्लीव्स के गेदर्स बनाए उन गेदर्स को यहाँ पर सेट करना है। इन निशानों को ये देखिए यहाँ पर रखना है। जो हमने निशान लगाए वहाँ पर इसी निशान से इस निशान तक हमें इसको गेदर्स को सेट करते हुए इसको सिल देना है। यानी सेंटर पे भी हमें 1 इंच, दोनों के बीच में 1-1 इंच दूरी का मार्जिन होना चाहिए और पीछे वाले पार्ट पर भी 1-1 इंच दूरी का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से सिल देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको सिल दिया है और पीछे की फिनिशिंग भी आप देख सकते हो, बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आई है। अब नीचे हमें बॉर्डर इसका स्लीव्स का जो बॉटम है उसको यहाँ पर लगाना है। तो इस पर भी हमें यहाँ पर ये देखिए मैंने दोनों साइड पे पहले फिटिंग का मार्किंग किया है कि हमारी फिटिंग की गोलाई कितनी आएगी। यहाँ पर मेरे 8 इंच गोलाई है तो उतना हमें दोनों साइड पे निशान लगा देना है 8 इंच दूरी पर। ये देखिए अब दोनों तरफ मैंने यहाँ पर निशान लगा दिए और जो निशान हमने लगाए उसी पर हमें दोनों से उसको इस तरीके से यहाँ पर बना लेना है। और जो इस पे गेदर्स बनाए उन गेदर्स को हमें जो निशान बनाए वहाँ तक इसको सेट करना है और इस तरीके से पलटते हुए इस पर सिल देना है। दूसरी स्लीव्स को भी ऐसे ही रखना है पैटर्न को और यहाँ पर इस तरीके से निशानों को मिलाते हुए यहाँ तक इस पर सिल देंगे। तो ये देखिए मैंने नीचे वाले बॉटम पर सिलाई लगा दी है। यहाँ पर ये देखिए अंदर की फिनिशिंग आप देख सकते हो। अब इसको पलटकर यहाँ पर इस तरीके से किनारे जो हमने फिटिंग का निशान लगाया वहाँ से हम इस पर सिलाई लगा के इसको लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर दूसरी वाली स्लीव्स को भी इसी तरीके से सिल के इसको रेडी कर देंगे। तो ये हमारी पफ वाली स्लीव्स भी बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको पलटकर सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी पफ वाली स्लीव्स बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत आसान तरीका है गाइस इनको बनाने का। तो जितना भी आपको स्लीव्स की लेंथ चाहिए आप उसमें हमेशा एक्स्ट्रा 3 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लें। और यहाँ पर इस तरीके से हुक या फिर चिट बटन आप यहाँ पर लगा सकते हो पीछे की तरफ से। तो हमारा राउंड नेक बनकर तैयार हो चुका है। और ये वाला नेक जो मैंने बनाया गाइस बिल्कुल गले के चिपक कर रहेगा, ऐसे ऊंची ऊंची पट्टी नहीं रहेगी। और फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारे गाउन बनकर तैयार हुआ है, वो भी बहुत आसान तरीके से गैस बिल्कुल मिनटों में आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत कम फैब्रिक में यानी कि 6 मीटर फैब्रिक में आप इस तरीके से पार्टी वेयर गाउन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस ये सिंपल लुक है। अब इसका जैसे ही मैंने पफ वाली स्लीव्स यहाँ पर इसमें कैरी करूँगी तो इसका पैटर्न थोड़ा कुछ अलग ही नज़र आएगा। तो ये हमारी पफ वाली स्लीव्स है जो कि मैंने अलग से बनाई है। तो इसको हम 2 तरीके से पहनकर वेयर कर सकते हैं और इसको पहनने के बाद हमारे गाउन का लुक ही चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए फाइनल लुक इसका कितना प्यारा लग रहा है गाइस, बिल्कुल पार्टी वेयर गाउन जैसा यहाँ पर लग रहा है। सिंपल तरीके से आप इसको पहन सकते हो और इस तरीके से पार्टी वेयर भी आप यहाँ पर पहन सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा गाइस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुंचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।